गौ सेवा आयोग की बैठक, इस पर बात करते हैं। कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल हमारे साथ हैं। सर, आज गौ सेवा आयोग की बैठक क्या कुछ रहने वाला माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के चेयरमैन पर वरिष्ठ राजनयिक श्री राजीव गुप्ता जी को उन्होंने चेयरमैन बनाया है और उनके आयोग के चेयरमैन बनने के बाद लखनऊ में पहली बैठक हो रही है, जिसमें प्रमुख सचिव, डायरेक्टर, विशेष सचिव, मैं और चेयरमैन साहब रहेंगे। तो संवर्धन, संरक्षण, चारागाहों के बारे में और गौशालाओं के बारे में, उनके फंड के बारे में, उनके अनुदान के बारे में और किस प्रकार से आयोग को मजबूत किया जाए, किस प्रकार से गौवंश वध को रोका जाए, इस पर एक बृहद चर्चा होगी। है? सर, जिस तरह से पिछली सरकार में अपर्णा यादव को एक बड़ी राशि दी गई, क्या इस मुद्दे पे भी चर्चा संभव है? दूसरी चीज की जो खासतौर पे गौ रक्षा के लिए जो बजट है, उसका कहीं ना कहीं एक तरह से दुरुपयोग हुआ है। हाँ, राजा को समदर्शी होना चाहिए। अपने घर के एनजीओ को इस प्रकार से ज़्यादा राशि नहीं देनी चाहिए। वो सक्षम व्यक्ति थे, उनको कई साधनों से भी मिल सकती थी, लेकिन मेरा निजी अनुभव है कि देहात में बहुत लोग गौ सेवा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सीमित संसाधनों से कर रहे हैं और उनको अनुदान उतना नहीं मिल पाता है। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जिन लोगों की राजनीतिक अप्रोच नहीं है लेकिन गौ सेवा में लगे हुए हैं, तो नियमों के अनुसार उनको भी मिलना चाहिए। बघेल साहब, छत्तीसगढ़ में एक कलेक्टर ने अपनी बेटी का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराया। जाहिर तौर पे लगातार वाहवाही हो रही है। क्या लगता है इस तरह की चीज़ें जो यूपी के मंत्री हैं या यूपी के ऑफिसर हैं, उन लोगों के अंदर भी इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए? मैं तो हमेशा समान शिक्षा, समान पाठ्यक्रम के पक्ष में रहा हूँ। 5 प्रकार की एजुकेशन है। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज पहले स्टैंडर्ड की हैं। दून, मेयो, शेरवुड, सिंधिया ये दूसरे स्तर की हैं। पीटर्सबर्ग, चार्ल्स जॉर्ज जीटी गोयनका डीपीएस ये तीसरे स्तर की हैं। फिर चौथे स्तर के निजी स्कूल होते हैं जो कुछ अंग्रेजी को पढ़ाने की या कॉन्वेंट शिक्षा होती है। 5वें स्तर के सरकारी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जैसे मैंने भी अपने दोनों बच्चों को ना तो विदेश में पढ़ाया, ना दून में पढ़ाया, ना शेरवुड में पढ़ाया, ना सिंधिया में पढ़ाया और ना मेयो में पढ़ाया। आगरा के ठीक से अच्छे स्कूल में पढ़ाने का काम किया है। तो हमारे बच्चे अलग रहें और जनता के बच्चे अलग रहें, एक भी थोड़ी कथनी करनी में फ़र्क रहता है। तो शुरू में कंसेप्ट यही होना चाहिए था जब देश आज़ाद हुआ था कि समान शिक्षा होती, समान पाठ्यक्रम होता और कलेक्टर का और चपरासी का बच्चा एक स्कूल में होता, सांसद और प्रधान का बच्चा एक स्कूल में होता, तो फिर क्या होती, समतामूलक समाज जल्दी आ सकता था। क्योंकि आगे बढ़ने का तरीका गुड क्वालिटी एजुकेशन के अलावा कोई दूसरा तरीका स्थायी रूप से नहीं है। तो अच्छी प्रकार की शिक्षा अगर गांव के लोग भी और गरीबों के बच्चे भी लें तो उनके आगे बढ़ने का बहुत एक रास्ता खुलता है। तो ये थे एसपी सिंह बघेल, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि जिस तरह से गायों को लेकर आज बैठक होने वाली, काफ़ी कुछ निकल के आना है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज़, दिल्ली।